हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं जानवी फैमिली ब्लॉग में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, मंगलवार के दिन हर महिलाओं को किस तरीके से व्रत करना चाहिए, मंगलवार की किस तरीके से पूजन करना चाहिए विधि विधान से, तो आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी घर पे इस तरीके से मंगलवार के दिन पूजन और मंगलवार की व्रत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के स्नान कर लीजिए। सबसे पहले पीला या लाल कलर की वस्त्र जरूर धारण करें। उसके बाद आसन लगाएं। आसन पे पीला या फिर लाल कलर की कपड़े जरूर बिछाएं। उसके बाद से है चावल रखने के बाद सबसे पहले गणेश जी की विराजमान जरूर करें। नहीं है गणेश जी आपके घर तो आप सुपारी से बना सकते हैं। उसके बाद रामचंद्र जी की वहाँ पे स्थापित करें। रामचंद्र जी नहीं है तो भाव रख करके ही स्थापित करके ही पूजन करें। उसके बाद हम हनुमान जी के वहाँ पे प्रतिमा स्थापित करेंगे। उसके बाद करने के बाद सबसे पहले एक जल लेंगे और फूलों से स्नान कराएंगे। भाव बनाएंगे कि हम ईश्वर को हम स्नान करा रहे हैं फूलों से, अशुद्ध जल से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्नान करा दिया। उसके बाद हम भाव बनाएंगे कि प्रभु को हम एक टॉवल से हम इस तरीके से हम पोंछ रहे हैं। इस तरीके से भाव बनाना ईश्वर के। उसके बाद हमने यहाँ पे तिलक लगाएंगे। पहले गजानन जी को, गणेश जी को पहले हम विराजमान किए हैं तो उनको थोड़ा सा तिलक लगाएंगे। उसके बाद प्रभु श्री राम जी को हम तिलक लगाएंगे और यहाँ पे गणेश जी को हम जनेऊ भी स्थापित करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा जो है हमने यहाँ पे रोली भी हम चढ़ाएं गजानन जी को, क्योंकि ये चीज़ पूजा में हर तरीके की नियम है। ये चीज़ हमें नियम से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने गणेश जी के भी कर दिया। उसके बाद रामचंद्र जी को हम तिलक लगाएंगे और उनके भी पहले राम जी को, फिर हम सीता मैया को, फिर हम लक्ष्मण जी को, फिर हम हनुमान जी को। तो इस तरीके से, क्योंकि प्रभु श्री राम जी सबसे पहले उनकी पूजन होने से उसके बाद जो है हनुमान जी के पूजन होते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न और खुश होते हैं। तो इसीलिए हमने पहले जो है राम जी के पूजन करेंगे, उसके बाद हनुमान जी के पूजन करेंगे। तो सबको यहाँ पे जो है मोरली जो है हमने स्थापित कर दिया है, चढ़ा दिया है। आपके पास जनेऊ नहीं है तो जनेऊ नहीं होने के बाद आप जो है कलाबे को ही 7 बार घुमा के हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे मैंने यहाँ पे जोत जलाऊंगी अखंड, तो उस पे हम अष्टकमल बनाएंगे चावल से। तो मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप जाके देख सकते हैं, आपको चेकआउट कीजिएगा तो मिल जाएगा। उसके बाद अष्टकमल बनाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी को हम यहाँ पे माला चढ़ाएंगे। उसके बाद माला चढ़ाने के बाद यहाँ पे हनुमान जी के भी मैं यहाँ पे चुन्नी चढ़ा रही हूँ। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो पीला कपड़ा ही चढ़ा दीजिए, बट चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मेरी न्यू चुन्नी थी तो मैंने चढ़ा दिया हनुमान जी के, और पीला ऑरेंज कलर का ही था, खूबसूरत लग रहा था तो मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद हनुमान जी के यहाँ पे माला चढ़ाएंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कच्चे फूल का ही बनवाया है। तो यहाँ पे हम हनुमान जी को भी हम चढ़ा देंगे माला। और इस तरीके से चढ़ाने के बाद देखिए प्रभु जी कितनी खुश लग रहे हैं और बहुत ही इनकी छवि ही इतनी प्यारी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जनेऊ चढ़ाए हैं। जनेऊ नहीं है तो आप कलाबे के ही 7 बार घुमा करके भाव बनाइए कि हम चढ़ा रहे हैं। देखिए ईश्वर की भाव बनानी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थाली को जिसमें हम जोत जलाएंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य को एड़गड़ा बना दिया, अक्षत, कुमकुम और पुष्प सब कुछ तैयार कर दिया है। अब हम अखंड जोत तो हम जला रहे हैं, प्रभु की नाम लेकर के हम जोत जलाएंगे। बस सब कुछ ईश्वर कृपा करे और धन धान से वृद्धि रखे। जो भी आपकी मन में है, भाव है, श्रद्धा है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अखंड ईश्वर की प्रभु के नाम लेकर जोत जला दिया। अब जोत में हम कुमकुम थोड़ा तिलक लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले ही मैंने कर दिया, लेकिन जोत जलाने के बाद ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है जल लिया है, तो यहाँ पे मैंने एक जल घुमाएंगे और हाथ को शुद्धि करेंगे। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जल एक आचमनी ज़रूर रखना चाहिए। और एक से मैंने यहाँ पे
भगवान के लिए रखे हैं। तो ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आचमनी हमने कर ही लिया है, शुद्धि भी कर लिया है, और एक कटोरी में मैंने यहाँ पे बतासा लिया है, सुपारी लिया है, तुलसी के पत्ता लिया है। ये हम गजानन जी के लिए लिया है, उनको हम भोग लगाएंगे। और उनकी आज मुझे पान के पत्ता नहीं मिला तो मैंने तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लिया था। मंगलवार के दिन तुलसी पात्र नहीं तोड़ना चाहिए हर महिलाओं या और भी लोगों को, तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। तो यहाँ पे मैंने केला का भी अवश्य भोग लगाए, प्रभु जी के बहुत प्रिय हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ करने के बाद यहाँ पे हमने धूप बत्ती कर लेती हूँ। सबसे पहले हम गौरी गणेश जी को हम पूजा करेंगे, दिखाएंगे, उसके बाद प्रभु श्री राम जी को, उसके बाद हनुमान जी को, सारे देवी देवताओं को मैंने धूप बत्ती दिखा दिया। उसके बाद हमने धूप बत्ती दिखाने के बाद हमने अलग से जो है तुलसी की पात्र चढ़ाएंगे प्रभु श्री राम जी को, उनकी बहुत प्रिय है, और हनुमान जी की तो है ही है प्रिय, तो प्रभु जी के भी हम भोग लगाएंगे। तुलसी के पत्ता बहुत प्रिय है, और ये स्वीकार बहुत जल्दी अच्छे से भाव से कर लेते हैं, प्रेम से। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ही तुलसी के पत्ता प्रभु के चरणों में रख दिया है। और उसके बाद अलग से आप जोत जो है, जब अपने अखंड जो दीपक जलाएं तो उसको नहीं उठाना है, वो स्थापित हो गए प्रभु के चरणों में। हम अलग से एक दीप जला करके प्रभु को हम दीप दिखाएंगे। पहले गणेश जी के दीप दिखाएंगे, उसके बाद प्रभु श्री राम जी को हम दीपक दिखाएंगे, उसके बाद प्रभु श्री हनुमान जी को हम दिखाएंगे। तो इस तरीके से करने से प्रभु हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और अपनी भक्त की हर इच्छाएं पूरी करते हैं। और अपने जो भी मन की मुरादें पूरी करनी है ईश्वर से मांगे सच्चे भाव से, वो कर देते। मांगने की तो ऐसे आज तक मैंने मांगा नहीं है, लेकिन कब मांगती हूँ दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं कभी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लड्डू की भोग लगाया है। और आप चाहे तो मंगलवार की व्रत रखे हैं तो आप चूरमा का भोग अवश्य लगाएं। चूरमा बनाने में बहुत आसान तरीके से बन जाती है, और हाथों से बनाइएगा तो प्रभु बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेंगे। आप मंगलवार की व्रत रखे हैं तो मीठा चीज़ से ही आप व्रत खोलिए और मीठा चीज़ खाइए, नमक वाले चीज़ नहीं खानी है। उसके बाद जो है आपकी पूरी होएगी व्रत। उसके बाद दक्षिणा ज़रूर रखिए प्रभु के चरणों में। ये दक्षिणा आप किसी भी पूजा या फिर किसी पंडित को या किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, या ईश्वर के ही काम में आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद यहाँ पे आचमनी कर रही हूँ। 3 बार ज़रूर आचमनी करना चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आचमनी किया। और आज के दिन, मंगलवार के दिन, ईश्वर की सच्चे मन भाव से जो भी भक्त पूजा करते हैं उनकी अवश्य हर चीज़ स्वीकार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पुष्प अक्षत ले करके, जो भी आपकी नाम, गोत्र और जो भी आपकी है संकल्प लेकर के, और बोलिए कि हे ईश्वर, आप सबकी साक्षी बन करके हमने ये संकल्प लिया है आज की व्रत की, या फिर जो भी संकल्प है, ये सब आप सबकी साक्षी मान के ही मैंने ये व्रत संकल्प लिया है। अब जो भी है मेरी पूरा कीजिएगा, और भूल चूक जो भी हुई हो वो मुझे क्षमा करिएगा, अपनी पुत्र या पुत्री समझ के। उनके बाद उनकी चरणों में छोड़ना है। और हमें नहीं क्षमा करेंगे तो किनको क्षमा करेंगे? हम ही तो उनके बाल गोपाल है, तो ईश्वर अवश्य भाव की भूखे हमें क्षमा कर देंगे। उसके बाद आरती लीजिए, और बस आरती लेने के बाद अपने हाथ में जल ज़रूर लीजिए। जल लेने के बाद ईश्वर से बोलिए, आज की मेरी संकल्प पूरा करे ईश्वर। और जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन के नीचे छोड़िए जल, और उस जल को आँखों पे, नेत्र पे लगाइए, और बस उठ जाइए। ईश्वर आपकी हर इच्छाएं पूरी करेंगे। तो गाइज, मैंने इस तरीके से मंगलवार की पूजन किया है। आप लोग भी घर पे इस तरीके से मंगलवार की पूजन अवश्य करें, विधि विधान से। ईश्वर हर मनोकामना पूरी करेंगे भाव भक्ति से। तो आपके घर की जो भी कष्ट परेशानी है दूर करेंगे, आपके घर में खुशियाँ लाएंगे। और ईश्वर सदैव अपने भक्तों पे अपने कष्ट आने से पहले अपने ऊपर लेते हैं, अपने भक्त पे कष्ट परेशानी आने भी नहीं देते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं।
मंगलवार की व्रत अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट जय श्री राम लिख के ज़रूर भेजिएगा। आप लोग बहुत प्यार करते हो, हमेशा कमेंट करते हो राधे राधे जय श्री राम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है। और ये देखिए मंदिर में भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे भगवान को इस तरीके से ही पूजन किया है, भोग लगाया है। ये मेरा हनुमान जी मेरे भाई है, तो इनको भी मैंने जो है बहुत अच्छे से जो है मैंने पंचामृत से अभिषेक कराया था और न्यू ड्रेस पहनाई थी और पगड़ी के साथ और भोग के साथ माले के साथ मैंने बैठाया है। देखिए छोटा सा मेरा मारुति हन्नू अंजनी के लाला, तो इस तरीके से मैंने इनको भी अभिषेक कराया है। ईश्वर हमेशा अपनी भक्त पे कृपा बनाए रखे, सुखी रखे और जय श्री राम, राधे राधे।